अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी मेथी कढ़ाई की रेसिपी लेकर आई हूँ और ये मैं आपको बनाना सिखाऊंगी देसी स्टाइल से, जैसे कि घर में बनती है उस तरह से मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। तो आपने क्या करना है, इस रेसिपी को लास्ट तक ज़रूर देखना है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। इससे मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो उसको लाइक करें और इसको शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया है 3/4 कप ऑयल लिया है। अगर आप लोग ज़्यादा खाना पसंद करते हैं तो 1 कप भी ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। तो वो मैंने ऑयल ले लिया है इसके अंदर, क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा डलता है इसमें ऑयल। और इसके अंदर मैंने ऐड किया है लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबलस्पून के बराबर, और इसको हल्का सा हम फ्राई करेंगे। जब ये हल्का सा फ्राई हो जाएगा तो हम इसके अंदर ऐड करेंगे चिकन। तो मैंने चिकन ले लिया है बोन्स के साथ, और वो मैंने लिया है 1 kg। आप लोग इसको बोनलेस भी बना सकते हैं, उसमें भी बहुत अच्छी बनती है। चिकन ऐड करने के बाद इसको मैं थोड़ा सा फ्राई करूँगी, इतना कि हल्का सा इसका कलर चेंज हो जाए। लहसुन के साथ ही बस इसको आपने मिक्स करते रहना है इस तरह से। 1 से 1.5 मिनट लगेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसको फ्राई होने में। तो ये देखिए अच्छे से ये फ्राई हो गई है। इसके बाद इसमें मैं ऐड करूँगी फ्राइड अनियन। तो मेरे पास रखी हुई थी अनियन फ्राइड, वो मैं ऐड कर रही हूँ इसमें तकरीबन आधा कप। और अगर आप लोग अनियन को फ्राई करेंगे ऑयल के अंदर तो आपने क्या करना है, 4 अदद मीडियम साइज़ की डली ले लीजिएगा उसकी प्याज की। तो वो आप इसके अंदर ऐड कर दीजिएगा। मुझे ग्रेवी वाला चाहिए ये, इसलिए मैं प्याज ऐड कर रही हूँ। जो लोग भुना हुआ खाना पसंद करते हैं तो वो लोग प्याज ना भी ऐड करें, कोई मसला नहीं है। फिर मैं इसके अंदर टमाटर का पेस्ट ऐड कर दूंगी। तो मैंने लिए थे 4 बड़े साइज़ के टमाटर, और उसको मैंने प्योरे बना लिया है ब्लेंडर में डाल के, थोड़ा सा पानी ऐड करके, और उसको मैंने पीस लिया था। तो ये मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है और इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे। उसके बाद मैं इसको कवर करके रख दूँगी आधे घंटे के लिए पकने के लिए। इतने में हमारी चिकन भी गल जाएगी। तो ये देखिए आधा घंटा हो गया इसको पकते हुए, और चिकन बहुत अच्छी तरीके से गल जाता है। मैंने मीडियम फ्लेम पे इसको कुक किया था, और बीच बीच में जाके चेक भी कर लिया था, क्योंकि इसके अंदर प्याज ऐड हुई हुई है तो ये नीचे से जल ना जाए। तो 1 या 2 मरतबा बस चेक कर लीजिएगा बीच में। और पानी वगैरह मैंने कुछ भी नहीं ऐड करा है, ये टमाटर के पानी में ही बहुत अच्छे से गल जाएगी। तो ये देखिए जैसे कि हमें चाहिए थी थोड़ी ग्रेवी वाली, तो उस तरह से ये होगी, इसकी अच्छी सी ग्रेवी बन गई है। अब मैं इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करूँगी। तो मैं इसके अंदर ऐड करी हूँ कुटी हुई लाल मिर्च 1.5 टेबलस्पून। फिर मैं ऐड करूँगी नमक 1 टीस्पून के बराबर। हल्दी ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर। तो ये तमाम मसाले मैंने इसमें ऐड कर दिए। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। अच्छा, स्पाइस लेवल आप लोग अपने हिसाब से भी रख सकते हैं, कम या ज़्यादा जैसे आपको पसंद हो। थोड़ा सा भून लेंगे इसको सिर्फ 1 मिनट तक मसाले ऐड करने के बाद। और ये बहुत मज़ेदार कढ़ाई बनती है, आप इसको घर की चपाती या नान के साथ एंजॉय कर सकते हैं। इसके बाद मैंने ले ली कसूरी मेथी, तकरीबन 5 to 6 टेबलस्पून के बराबर है। ये कप में मेजर करेंगे तो आधा कप के बराबर है, वो मैंने ऐड कर दी है। ये मार्केट से ईज़िली मिल जाती है, ड्राई फॉर्म में ही मिलती है, तो वो ऐड कर दी है। ये ऐड करने के बाद बहुत अच्छी खुशबू आती है इस कढ़ाई में से। अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लें। मेथी ऐड करके आपने इसको 2 मिनट तक भून लेना है अच्छी तरीके से। ये देखिए 2 मिनट हो गए इसको इसी तरह से पकते हुए। और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे हरी मिर्चें। तो मैंने साबित हरी मिर्चें ले ली हैं, वो मैं ऐड कर दूँगी तकरीबन 6 से 8 अदद, या जैसे आपको पसंद हो, कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं। अदरक ऐड कर दी है 1 टेबलस्पून के बराबर जूलियन कटी हुई। इसको मिक्स करेंगे थोड़ा सा। और इस वक्त ये बहुत ज़्यादा भुनी हुई है, तो मैं क्या करूँगी, इसके अंदर मैंने आधा कप पानी ऐड कर दिया, 1/4 कप ऐड करा है पानी, और थोड़ा सा पानी मैं और ऐड कर दूँगी इसके अंदर। और फिर इसको मैं कवर करके छोड़ दूँगी, दम पे रख देंगे इसको हम बेसिकली, ताकि जो ये हरी मिर्चें हैं ये भी सॉफ्ट हो जाएंगी और ऑयल भी इसके ऊपर आ जाएगा। तो ये देखिए 5 मिनट तक इसको मैंने छोड़ दिया था दम पे, और ऑयल ऊपर आ गया है। तो कढ़ाई हमारी बहुत अच्छी सी मज़ेदार सी रेडी हो गई है। आप इसको नान और कुलचों के साथ सर्व कर सकते हैं। लास्ट में मैं इसके ऊपर अदरक थोड़ी सी और स्प्रिंकल कर रही हूँ, और थोड़ा सा हरा धनिया डालूँगी ऊपर से।
तो देखिए हमारी कढ़ाई बहुत मज़ेदार सी रेडी हो गई है। आप इसको नान, कुलचे, पराठे या घर की सादी रोटी के साथ सर्व करें, बहुत ही मज़ेदार बनती है ये कढ़ाई। और इसको आप दावतों में बना सकते हैं और बहुत जल्दी तैयार हो जाती है, आधा पौना घंटा लगता है, 45 मिनट सकते हैं मुश्किल से, और ये रेडी हो जाती है कढ़ाई। तो इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।